हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है तो वो कैसे की जाती है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ बनी? पावर स्टेशन में। वहाँ से क्या हुई, हमारे सिटीज़ में आती है बाय रोड, या तो अंडरग्राउंड होकर या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स में वायर्स आते हैं। और हमारे जो घर के पास जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वहाँ से आपके घरों में आते हैं दो वायर। दो थिक वायर में करंट आपके घर तक आती है। घर के बाहर क्या होता है, एक मीटर लगा होता है, मीटर में फ्यूज होता है और उसके बाद फिर आपके घर की वायरिंग हो जाती है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे हमें सारी चीज समझ में जाएंगी। तो जो वायर होते हैं, दो वायर होते हैं। पहला होता है एक L और एक हो गया N। L मतलब लाइव वायर, ये कैसा होता है? लाइव वायर। और N हो गया आपका न्यूट्रल वायर। अब इसको लाइव वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ही मेन करंट होता है। लाइव वायर में कितना वोल्ट होता है? 220 का वोल्ट इसमें रहता वोल्टेज। जो आपका न्यूट्रल वायर होता है ये 0 वोल्टेज पे होता है। तो जो आपका वोल्टेज डिफरेंस हो गया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में, तो इंडिया में लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच डिफरेंस कितना हो गया? वोल्टेज डिफरेंस 220 माइनस 0, यानी कि 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है हमारे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अगर हम न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमने लाइव वायर को टच किया तो भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 220 का वोल्ट होता है। अब ये दोनों वायर हमारे स्ट्रीट में जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां से हमारे घर में आए। ठीक, अब घर में जब आते हैं तो घर के बाहर एक ये ऐसे मीटर रीडिंग होती है, कुछ भी लिखा होता है, कोई भी रीडिंग लिख दीजिए, और किलोवाट आवर में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, कितनी एनर्जी यूज हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कैलकुलेशन हम लोग किससे कर लेते हैं? जो हमारा मीटर लगा होता है। तो जो आपका ये मेन फ्यूज है और ये जो आपका मीटर है, ये दोनों इंस्टॉल किए जाते हैं किसके द्वारा? जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट होता है सिटी का, तो वहां के लोग आते हैं और इसको सेटल कर जाते हैं। तो ये तो इंस्टॉल हो गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट से। अब उसके बाद आता है आपके मेन स्विच। ठीक, ये आ गया आपका मेन स्विच। एक आपका ये हुआ, ठीक है, और ये हो गया न्यूट्रल वायर का। तो ये S1 और S2 ये हो गए मेन स्विच। मेन स्विच का यूज क्या होता है? जैसे आपके घर में कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई तो आपको कुछ रिपेयरिंग वगैरह करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर का जो मीटर होता है वहां से मेन स्विच हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही वो क्या होगी, रुक जाती है। मीटर तक तो करंट आ रही होगी, लेकिन उसके बाद हम उसको यहाँ से मेन स्विच से क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और जब हम अपनी रिपेयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और हमारे घर में फिर से करंट आ जाता है। तो ये हो गया मेन स्विच। उसके बाद आता है आपका फ्यूज 2 आता है। ये F2 है, ये लाइव वायर में ही है, और ये फ्यूज 2 है जो ये कंज्यूमर फ्यूज है। ये कौन सा फ्यूज है? कंज्यूमर फ्यूज। ये कंज्यूमर के द्वारा लगाया जाता है, जो आपका लाइव वायर है उसमें लगेगा। मेन फ्यूज का मतलब क्या है? ये कंज्यूमर फ्यूज का मतलब क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये फ्यूज जो लगा है, तो ये जो हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए हमें, ठीक, तो एक लिमिट होती है कि इतने हमारे एप्लियंसेस हैं, इससे ज्यादा अगर करंट आ गई तो हमारे एप्लियंसेस के लिए हार्मफुल है। तो एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से हम लोग फ्यूज सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा करंट हमारे घर के अंदर नहीं जाएगी। अगर एक लिमिट है, उस लिमिट तक फ्यूज हमारा करंट को लोड करेगा, उससे ज्यादा हुई तो ये यहाँ से इसका वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा,
और हमारे घर के अंदर जो सप्लाई हो रही है वो रुक जाएगी और हमारे घर के जो एप्लियंसेस हैं वो हार्म होने से बच जाएगा और जो शॉर्ट सर्किट या बर्निंग वगैरह हो सकती है वो सब चीजें इससे नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा F2 कंज्यूमर फ्यूज। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये आपका कंज्यूमर फ्यूज है तो ये जनरली क्या होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पे हम एक ही दिखा रहे हैं, जनरली क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है आपका लाइटनिंग सर्किट, लाइटनिंग सर्किट। अब इसमें एक फ्यूज लगेगा लाइटनिंग सर्किट फ्यूज, दूसरा होता है पावर सर्किट फ्यूज, पावर सर्किट फ्यूज। तो यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग सर्किट जो है ये इसमें फ्यूज यूज होता है 5 एम्पियर का और पावर सर्किट में 15 एम्पियर का। जनरली क्या होता है, ये जो कंज्यूमर फ्यूज है यहाँ से हम लोग दो सर्किट कर देते हैं, एक लाइटनिंग सर्किट फ्यूज और दूसरा पावर सर्किट फ्यूज। तो लाइटनिंग सर्किट फ्यूज में हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, पावर सर्किट फ्यूज में 15 एम्पियर का। जो आपका लाइटनिंग सर्किट फ्यूज है इसका यूज हम लोग करते हैं जो आपके घर के अप्लायंसेस जैसे हो गए CFL हो गई, रॉड ट्यूबलाइट्स हो गई, आपके टीवी है, फैन है, बल्ब। तो ये जो स्मॉल अप्लायंसेस है जो कम करंट में रन करते हैं तो उसके लिए क्या हो गया, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज। पावर सर्किट इसमें क्या है, करंट ज्यादा जाएगी। जैसे आपके कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिनको रन करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, आयरन हो गया, तो इनको क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। तो उसके लिए हम पावर सर्किट अलग से एक रखेंगे। तो जब हमें ज्यादा करंट चाहिए, जो हमारे अप्लायंसेस कम करंट पे रन करेंगे उसको हम इसमें क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारे अप्लायंसेस हैं जिसको ज्यादा करंट चाहिए उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो दो फ्यूज होते हैं लेकिन हम यहाँ पर अभी एक ही बना रहे हैं ताकि आप लोग को इजी रहे। तो अब ये हो गया आपका कंज्यूमर फ्यूज, ठीक। तो हम लाइटनिंग सर्किट को ही पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बल्ब, फैन वगैरह ही बनाएंगे। अब आपने इसमें कनेक्ट कर दिया, ये आया, ठीक, इससे कनेक्ट होगा, ये हो गया। ये जो सिंबल बना है इसका मतलब है आप यहां से कनेक्शन तो लिया है आपने लाइव वायर से, लेकिन ये वायर ये न्यूट्रल वायर को टच नहीं कर रहा है। ये साइन होता है कि ये वायर यहां से आया है लेकिन इसमें न्यूट्रल वायर में टचिंग नहीं है। ये हो गया एक न्यूट्रल वायर से। अब आपने यहां पे लगा दिया है बल्ब, ठीक है, और ये हो गया आपका स्विच। ये एक आया आपका कनेक्शन किधर से, लाइव वायर से, और ये क्या था, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों हमारे बल्ब से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब दूसरा आपने बनाया, एक मान लीजिए ये फैन के लिए आगे चले जाएगा फैन, यहां पर आपने बनाया एक, ये बना दिया हमने 3 पिन के लिए, ठीक है, ये हमने बना दिया 3 पिन वाला सॉकेट, ठीक। और ये हो गया आपका स्विच। तो देखिए जो हमारा बल्ब हो गया, ठीक, और ये फैन है, तो इनको हम लोग सिंपली सिर्फ 2 वायर से कनेक्ट करते हैं। एक हो गया लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। लेकिन जो हमारे 3 पिन वाले सॉकेट्स हैं तो उसमें एक पॉइंट आपका लाइव वायर से कनेक्टेड होगा, एक पॉइंट आपका न्यूट्रल से, और एक होती है अर्थिंग वायर। अब अर्थिंग वायर क्या होती है, जब एक इसमें क्या करते हैं, एक वायर होता है, ठीक, कॉपर का वायर, जो कि हम लोग या तो घर के बाहर उसको अंडरग्राउंड किया जाता है और वो मीटर से कनेक्ट होगा, या फिर पावर स्टेशन में ये होता है। तो यहाँ पर मीटर से कनेक्टेड है आपका, ये हो गया अर्थ वायर, ठीक। ये अंडरग्राउंड होता है, कॉपर की प्लेट एक अंडरग्राउंड होती है, उससे हमारी कॉपर का वायर आएगा मीटर तक। तो
जो हमारा ग्राउंड से लेकर मेन मीटर तक आ रहा है अर्थिंग वायर, वो आपका कैसा होगा, कॉपर का सिंपल वायर होगा, मोटा सा, इसमें कोई इंसुलेशन नहीं होगा, इसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं होगा। उसके बाद ये जाता है आपका मेन स्विच से, आपका ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जा रहा है तो हम ये ऐसे कर देंगे ताकि इसका मतलब कि ये टचिंग नहीं हो रही, ठीक। ये यहाँ पर कोई भी टचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थिंग वायर जो आपका इस पॉइंट से अटैच है। तो जो आपका अर्थिंग वायर है इसका यूज क्या होता है ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है, मीटर तक तो ये कॉपर का बिना इंसुलेशन के कनेक्टेड है, और एक अंडरग्राउंड कॉपर की प्लेट होती है वो दबा दी जाती है। तो ये मेनली घर के बाहर जो मीटर होता है वहां पर भी हो सकता है, कभी कभी होता है ये जो आपका पास का पावर स्टेशन होगा वहां पर होगा, बाकी घरों में ये प्रोसेस नहीं होता है, डायरेक्ट आपका अर्थिंग वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, ये जो आपका लाइव वायर है इसको जो इंसुलेशन मिलता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का। जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें इंसुलेशन किस कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का। और जो आपका अर्थिंग वायर है इसमें इंसुलेशन होता है ग्रीन कलर का, ठीक। तो ये कलर से पहचान होती है कि हमारा ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है और ये अर्थिंग वायर है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, मेन स्विच हमारा कनेक्ट है बल्ब का लाइव वायर से, और एक एंड बल्ब जो होल्डर लगा है तो उसमें एक न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है, और जो मेन स्विच होते हैं हमारे, मेन स्विच और जो आपके रेगुलेटर्स होते हैं फैन के, वो आपके लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। अब मेन स्विच हमारा लाइव वायर से कनेक्टेड है, क्यों, अभी आपका स्विच क्या है, ओपन है, तो हमारा सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट। अब लाइव वायर में क्या होता है, 220 वोल्ट का करंट है। तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, ये मान लीजिए हमने क्लोज कर दिया, तो 220 वोल्टेज हमारा बल्ब तक पहुंच गया और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और करंट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। अगर बाई चांस हम ये स्विच न्यूट्रल वायर में लगाते हैं और ये वायरिंग से अटैच रहती है हमेशा, तो क्या होगा, इसमें करंट इसी में है लाइव वायर में, तो ये बल्ब में हमेशा 220 का वोल्ट क्या होगा, बना रहेगा, जो कि हार्मफुल है, जो हमें भी नुकसान कर सकता है। इसलिए जो आपके स्विच होते हैं ये हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हम अपने हिसाब से उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जैसे आपका लाइटनिंग सर्किट हो गया, पावर सर्किट हो गया, तो इनको हम लोग किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने से क्या फायदा है कि अगर आपका एक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका दूसरा सर्किट काम करता रहेगा। क्योंकि अगर सीरीज में हम कोई चीज सर्किट अरेंज करते हैं तो क्या होता है, अगर एक बीच में ब्रेक हुआ तो आगे हमारा करंट या वोल्टेज फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, और जो हमारे ये जैसे अप्लायंसेस हो गए, इनको भी हम किस में वो करेंगे कंबाइन, इनको भी हम किस में रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उससे क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज है वो सभी में कितना पहुंचेगा, 220 वोल्ट का। मान लीजिए आपका ये बल्ब है, फैन है, सॉकेट है, ये सभी जब पैरेलल में होंगे तो सभी को वोल्टेज कितना मिलेगा, 220 वोल्ट का, और सभी बढ़िया क्या करेंगे, अपना रन करेंगे। तो पैरेलल में रखने का एक तो ये फायदा हुआ कि हमारे सारे जो अप्लायंसेस हैं उनको वोल्टेज सेम मिलेगा। दूसरा, अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है तो अगर कोई एक आपका अप्लायंसेस ब्रेक हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो हमारा जो करंट फ्लो है वो आगे के अप्लायंसेस में इजीली होता रहेगा। करंट सभी में क्या होगी, वोल्टेज सभी को मिलेगा, करंट सभी में पहुंचेगी। अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या हुआ, मान लीजिए ये बल्ब लगा, ये बल्ब और ये फैन हो गया। अब अगर हमारा ये बीच वाला बल्ब क्या हो गया, बेकार हो गया,
तो क्या होगा, हमारा यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे की चीजें भी हमारी अब रन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जितने भी हमारे एप्लियंसेस होते हैं घर में, सभी हमारे किस में जुड़े होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। की थी हमने, ठीक, जो अर्थ वायर था, इसका यूज क्या है। देखिए, जो हमारे लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी है, तो ये हम क्या करते हैं, ये बहुत ही हार्डली है जो हम लोग टच करते हैं, ठीक। लेकिन जो आपके बड़े एप्लियंसेस, जैसे आपका हो गया फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, केटल हो गई, या रूम हीटर हो गया, और ये आपका आयरन हो गया, इसमें क्या होता है, मेटल बॉडी होती है। अगर बाई चांस आपका जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, बाई चांस आपका लाइव वायर क्या हो गया, कहीं से उसका इंसुलेशन हट गया है, तो और ये टच हो रहा है हमारे जो अप्लायंसेस है उसकी मेटल बॉडी से, मेटल बॉडी होगी। बाई चांस जो लाइव वायर है उसका इंसुलेशन कहीं से हट गया है और वो टचिंग हो रही है, तो क्या होगा, जो हमारा अप्लायंसेस है उसकी मेटल बॉडी में क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा और हमें उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें कैसे कब लगता है, जब हम क्या हो, डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में होते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में, तो क्या होता है, करंट हमारे थ्रू अर्थ में चला जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगर हम किसी वुडन प्लैंक में खड़े होते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर का यूज। अर्थ वायर जो है वो कनेक्ट होता है आपका जो एप्लियंस की मेटल बॉडी होती है उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो जैसे ये अर्थ वायर है, इसको हमने जो आयरन लिया है, आयरन की जो मेटल बॉडी है उससे हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक। अब ये हो गया लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर। तो ये जब हम प्लग इन करेंगे इसको, तो सॉकेट के अंदर तीनों वायर एक एक पिन में फिट हो जाएंगे। लाइव वायर आपका, लाइव वायर में जो पिन है जो कि मेन स्विच से कनेक्टेड होगा, न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर का, तीनों पिन से कनेक्टेड होगा। बाई चांस इस आयरन की मेटल बॉडी में करंट आ जाता है, ये जो लाइव वायर के कारण कहीं पर ये इंसुलेटेड, इसका खत्म हो गया इंसुलेशन और ये इससे टच हो रहा है हमारे मेटल बॉडी में, क्या हो गया, करंट आ गया। तो ये क्या होगा, जो आपका अर्थ वायर है ये किससे कनेक्टेड है, मेटल बॉडी से। तो ये करंट हमारे पास ना आके, क्योंकि इसको जाना कहाँ है, अर्थ में जाएगा, ये हमारे थ्रू जाता है तो हमको शॉक लगेगा। तो यहाँ पर ये हमें कांटेक्ट नहीं करेगा, ये मेटल बॉडी से करंट डायरेक्टली अर्थ वायर से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और हम इस इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं जिसकी मेटल बॉडी होती है, तो उसमें ये अर्थ वायर का यूज होता है। तो बाई चांस अगर उस मेटल बॉडी में करंट आ भी जाता है, तो वो जो मेटल बॉडी होती है वो कनेक्टेड किससे होती है, अर्थ वायर से। तो वो करंट अर्थ वायर के थ्रू होके अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। और एक तो अर्थ वायर का यूज ये हुआ, दूसरा जो अर्थ वायर होता है उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। तो क्या होता है, काफी करंट होती है, तो ये जब जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा ये फ्यूज है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और लाइट फ्लो रुक जाएगी, करंट फ्लो, और हमारे एप्लायंसेस हार्मफुल होने से बच जाते हैं। तो ये हो गया अर्थ वायर और अर्थिंग का जो यूज है। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है हमारे घरों में। अब ये वायरिंग जो होती है, वायरिंग में हम लोग जनरली क्या यूज होता है, कॉपर के बने वायर होते हैं, क्योंकि कॉपर हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसकी एक मैक्सिमम थिकनेस होती है कि हाँ इतनी करंट ये लोड कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होने लगती है तो ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और बर्निंग शुरू हो जाती है। तो बर्निंग होती है जो इसमें कॉपर वायर में, ये दो कंडीशन में हो सकती है। पहला तो शॉर्ट सर्किट अगर आपके घर में होता है, या फिर ओवरलोडिंग। ये दो कंडीशन है जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर है आपका कॉपर, उसमें क्या हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दो वायर होते हैं, इनमें क्या होता है, इंसुलेशन होता है ताकि दोनों वायरिंग टच ना हो।
टच होता है तो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर इनका इंसुलेशन हटा हुआ है और दोनों वायर टच हो गए, दोनों वायर क्या हो गए, टच हो गए, तो क्या हो जाता है, जब दोनों वायर टच होते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा वायर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा और वो जलने लगेगा। तो एक तो हो गया शॉर्ट सर्किट। दूसरा आता है आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल सर्किट में क्या होता है कि करंट की एक लिमिट होती है कि इतनी करंट ही फ्लो होनी है। अब हमने क्या किया, एक साथ ही आपने ऐसे अप्लायंसेस रन करा दिए जिनको ज़्यादा करंट चाहिए। आपने वॉशिंग मशीन भी चला दिया, एसी भी चला दिया, फ्रिज भी चला दिया, गीजर भी चला दिया, तो क्या हुआ, सभी को करंट चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा करंट खींचेंगे तो क्या होगा, जो आपका मेन सर्किट होगा उसमें करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा फ्लो होने लगेगी कि भाई उसको गीजर को भी देना है, वॉशिंग मशीन को भी देना है, एसी को भी देना है। तो क्या होगा, ये करंट जो है ये इसका लोड क्या हो जाएगा, वायर पे बढ़ जाएगा और ये वायर जब करंट ज़्यादा हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा और आग लग जाएगी। कभी कभी ये भी करते हैं हम लोग, एक ही सॉकेट पे ये आपने इधर चला दिया वॉशिंग मशीन, इधर ये चला दिया आपने गीजर, ये एसी, तो एक ही सॉकेट में भी जब हम कभी कभी कई अप्लायंसेस एक साथ अटैच कर देते हैं तब भी वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, तो इनमें क्या होता है, करंट एक साथ ज़्यादा फ्लो होने लगती है और हमारा क्या हो जाता है, बर्निंग और ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज होते क्या है, जब हमारे घरों में वायरिंग होती है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हम लोग साथ में ही जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है और इसको आपकी वायरिंग जब होती है इसको लगाने का पर्पस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक शॉर्ट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक टिन प्लेटेड कॉपर की वायरिंग होती है, वायर होता है जो कि मेल्ट हो जाता है और सर्किट हमारा ब्रेक कर देता है जब इसमें एक सेफ वैल्यू से करंट ज़्यादा फ्लो होती है। मान लीजिए हमारे घर की लाइटनिंग सर्किट 5 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो होनी चाहिए, तो हम इसमें जो फ्यूज लगाएंगे तो वो कितना लगाएंगे कि 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट होती है तो हमारा सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और हमारे क्योंकि जो एप्लियंसेस हैं वो 5 एम्पियर तक ही करंट क्या करेंगे, लोड कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट आती है तो वो बेकार हो जाएंगे। तो उस एक्सेस करंट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें वायर फ्यूज लगा देंगे जो कि एक्सेस करंट को हमारे वायरिंग में अंदर जो हमारे घरों में वायरिंग हो रखी है वहां तक ना पहुंचने दें। तो जो हमारा मेन स्विच होता है, मेन स्विच में आपने पढ़ा था जो कंज्यूमर फ्यूज लगा था, तो ये मेन स्विच में एक फ्यूज लगा होता है, ये आपका पोर्सलिन का बना हुआ एच एक फ्यूज होल्डर होता है। यहाँ पर T1 और T2 ये आपकी ब्रास की प्लेटेड क्या होती है, प्लेट्स होती है, ठीक। और ये आपका होता है इसमें फ्यूज ग्रिप, ये भी पोर्सलिन का बना हुआ है जी, और ये बीच में लगा है आपका फ्यूज वायर, ठीक। इसकी थिकनेस जो होती है, ये थिकनेस हम लोग किसके हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं, जितने की हमें इस पे करंट का लोड देना है। अगर हमें ज्यादा करंट इससे पास करानी है तो उसके हिसाब से इसकी थिकनेस डिसाइड होती है। और ये कभी भी प्योर कॉपर का नहीं बनाते हैं क्योंकि प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमेशा टिन प्लेटेड कॉपर होता है ताकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो और ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो ये जब आपका जो ग्रिप है, फ्यूज ग्रिप, इस होल्डर में हम लोग फिट करते हैं तो ये फिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, ये ठीक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये फिट हो गया, ठीक है। और आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक। अब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपके वायरिंग जो हो रखी है सर्किट घर में उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जब इसमें करंट एक जो लिमिट है हमारे घर में आने की, जितनी वैल्यू हमने डिसाइड कर रखी, अगर उससे ज्यादा करंट इसमें आती है तो क्या होगा, ये वायर आपका बीच से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा और हमारे सर्किट में करंट फ्लो क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा और हमारे जो एप्लियंसेस है वो क्या होंगे, सेफली बच जाएंगे या फिर शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तो जब भी इसमें एक सेफ वैल्यू से ज्यादा करंट आता है या ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट कुछ भी होता है, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारी करंट घर में फ्लो होना रुक जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा मेन स्विच का फ्यूज। जो हमारे एप्लियंसेस है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, इसपे खुद का भी एक फ्यूज लगा होता है। ये एक ग्लास ट्यूब होती है, मेटल कैप होगी दोनों साइड इसके, और बीच में फ्यूज वायर होता है। तो ये आपके, मान लीजिए आपकी टीवी 2 एम्पियर करंट पे रन करती है, तो ये फ्यूज वायर 2 एम्पियर का होगा, यानी कि 2 एम्पियर तक करंट तो ये हमारे टीवी में जाने देगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा करंट पहुंची तो ये ब्रेक हो जाएगा और हमारी टीवी में करंट जाना बंद हो जाएगा। यानी कि हमारी टीवी में कुछ जो हार्मफुल हो सकता था, वो खराब हो सकती थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि उसमें करंट उसने 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाने दी। जो हमारे टीवी के लिए सेफ वैल्यू करंट की थी वो क्या थी, 2 एम्पियर। अब अगर इससे ज्यादा करंट जाती तो टीवी क्या हो सकती थी, खराब हो सकती थी। इसलिए फ्यूज वायर ब्रेक हो गया और ये करंट फ्लो होना बंद हो गए। तो ये होता है आपका सिंबल फ्यूज वायर का। ठीक, ये हमारा सिंबल, जब हम सर्किट बनाते हैं तो फ्यूज वायर को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। फ्यूज वायर क्या होगा, थिन वायर होता है इसमें। अगर हम थिक वायर लेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका लो हो जाएगा। तो हमेशा हम थिन वायर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और ये थोड़े करंट में ही क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। हम प्योर कॉपर वायर कभी भी इसलिए यूज नहीं करते, फ्यूज वायर कभी भी प्योर कॉपर वायर का नहीं यूज होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका फ्यूज है ये किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि जब इस पे करंट सेफ वैल्यू से ज्यादा आती है तो क्या होता है, ये हीट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। Nowadays we use MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब क्या होता है, हमारे घरों में फ्यूज की जगह MCBs यूज होती है। ये क्या करती हैं, जब करंट ज्यादा आती है हमारे सर्किट में तो MCBs क्या होता है, ये स्विच को ऑफ कर देता है, यानी कि कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। तो ये स्विच ऑफ कर देता है। ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जो बेस है MCBs का वर्क करने का वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये स्विच को ऑफ करता है। फ्यूज हमारा सर्किट को क्या करता था, ब्रेक करता था और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता था। तो ये तो हो गए आपके फ्यूज, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसके कुछ हैजार्ड्स भी हैं, हार्मफुल भी है अगर हम इसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। लाइव वायर टच, अगर हम बाई चांस लाइव वायर टच कर लेते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और डेथ तक हो सकती है पर्सन की। क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसके कारण घर में आग भी लग सकती है। अगर हमारे जो कनेक्शंस हैं वो लूज है, स्विचेस आपके डिफेक्टिव हैं, तो उसके कारण स्पार्किंग हो सकती है और आग भी लग सकती है। तो ये तो थे आपके इलेक्ट्रिक हैजार्ड। तो हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज करना है जब हम अपनी घर की लाइट करंट को यूज करते हैं या अप्लायंसेस को हम लोग रन कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते वक्त क्या प्रिकॉशन यूज करना है, पहले तो जब आप इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगता है अगर घर में, तो सबसे पहले क्या करना है, जाके मेन स्विच को ऑफ करना है। कभी भी वेट हैंड से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन नहीं कराना है, प्लग वगैरह या स्विच वगैरह नहीं टच करना है। जो आप कुछ रिपेयरिंग या कुछ काम करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, तब आपको ग्लव्स कैसे पहनना है, इंसुलेटेड होना चाहिए। अर्थ कनेक्शन टू मेटल बॉडी, जो भी आपके घर के अप्लायंसेस हैं जो मेटल बॉडी वाले हैं, तो उसमें अर्थिंग वायर की जरूर होनी चाहिए। लाइव वायर जो होता है हमारे घरों में, तो जो स्विच लगाते हैं वो ऑलवेज हम किस में लगाएं, लाइव वायर में। तो कि क्या होगा, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो कनेक्शन आपका ऑफ रहेगा, यानी कि कंटिन्यूस में करंट नहीं रहेगा। फ्यूज कनेक्शन हमेशा हमें लाइव वायर में ही अटैच करना है।
आपकी जो वायरिंग है घरों में वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बेकार वायरिंग नहीं यूज करनी चाहिए। बेकार वायरिंग से क्या होगा, बार बार शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये तो थे हमारे प्रिकॉशंस जो हमें यूज करना है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाय चांस अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।